देवियों और सज्जनों, आज हम आपको करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। करवा चौथ का व्रत प्रत्येक कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से जल पीकर व्रत का पारण करती हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाँ, अपने कमेंट हमें अवश्य भेजते रहें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। धन्यवाद। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी और एक छोटी बेटी जिसका नाम करवा था। करवा अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली थी। सेठ जी ने करवा का विवाह एक संपन्न परिवार में किया। एक बार जब करवा अपने मायके आई, उसी समय चौथ का व्रत पड़ा। भाभियों ने उसे बताया कि चतुर्थी के दिन निर्जला व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है। करवा एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने मायके में ही उस व्रत को किया। लेकिन पहला व्रत होने के कारण उसे भूख प्यास सहन नहीं हो रही थी। जब भाइयों ने काम से लौटने के बाद अपनी बहन को तड़पता हुआ देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक तरकीब सोची और एक पेड़ के पीछे जाकर दीपक जलाकर उसके ऊपर चलनी रख दी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा निकल आया। और उन्होंने अपनी बहन को चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए कहा। करवा बहुत भोली थी। उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत का पारण करने के लिए भोजन लेकर बैठी। जैसे ही उसने पहला कौर तोड़ा तो उसे छींक आई। उसने जब दूसरा कौर तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही उसने तीसरा कौर तोड़ा तो उसके पति की मृत्यु की सूचना उस तक पहुंच गई। अब करवा रोती हुई अपनी भाभियों से बोली, भाभी, मुझे मेरा पति दे दो, मुझे अपने जैसी सुहागन बना दो। सारी भाभियों ने कहा, यह सब तुम्हारे भाइयों की वजह से हुआ है, अतः हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। परंतु छोटी भाभी, उसका दिल करवा की पुकार सुनकर पसीज गया। उसने उसे एक राय दी कि ससुराल जाते वक्त रास्ते में जो भी मिले उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना, और जो तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे दे, तुम अपने पल्लू में गांठ बांध लेना और उससे सुहागन होने की प्रार्थना करना। करवा
अपनी भाभी की बात मानकर अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी मिलता उसके चरण छूती, परंतु सभी उसे लंबी आयु का वरदान देकर आगे निकल जाते। तभी एक पतिव्रता कोई स्त्री जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वह वहां से गुजरी। उसने उसके चरण छुए और करवा ने उनसे आशीर्वाद मांगा, तो उसने उसे सुहागन होने का वरदान दिया। करवा को अपनी भाभी की बात याद आ गई और उसने पल्लू में गांठ बांध ली और उस महिला से अपना पति वापस करने के लिए प्रार्थना की। महिला क्योंकि पतिव्रता थी, अधिक पूजा पाठ वाली थी, इसलिए उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसे ईश्वरी चमत्कार भी कहा जा सकता है। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पति को जीवित तो नहीं कर सकती, परंतु मैं इसको इतना कर सकती हूं कि इसका शरीर अगले आने वाली चौथ तक खराब नहीं होगा। करवा ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। उस महिला ने अपनी एक उंगली चीरकर उसमें से रक्त की कुछ बूंदें उसके पति के ऊपर छिड़क दी और कहा, तुम एक कच्चे सूत का धागा लेकर और अपने पति को उससे बांध कर रखना। करवा ने वैसा ही किया। वह अपने पति को अपनी गोद में लेकर कच्चे सूत के धागे से बांधकर बैठी रहती, उसकी सेवा करती। अगले साल जैसे ही चौथ का व्रत आया, करवा ने पुनः व्रत किया और ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगा। उसकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न हुए और करवा के पति को पुनः जीवन दान मिला। कहते हैं कि उसी करवा के कारण इस चौथ के व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। जिस प्रकार करवा के पति को जीवन दान मिला और उसकी आयु लंबी हुई, उसी प्रकार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सभी के पति को लंबी आयु प्राप्त हो। राधे राधे।